नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं जॉब 360 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन युवाओं के बारे में जो भारतीय सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए एक अच्छी खबर है। टेरिटोरियल आर्मी रैली 2025 के तहत टेरिटोरियल आर्मी में 1529 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार का चयन ऑफलाइन रैली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसमें सिपाही के पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें कुल 1529 पद भरे जाएंगे। इसमें आवेदन की शुरुआती तारीख 15 नवंबर 2025 है और आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। इसमें उम्मीदवार निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। इसमें हम आपको वैकेंसी के डिटेल के बारे में जानकारी दे देते हैं, जिसमें केवल पुरुषों के लिए यूनिट का नाम और पदों की संख्या के बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं, जिसमें 107 इन्फेंट्री बटालियन, 11 गोरखा राइफल्स के लिए 102 पद हैं, 113 इन्फेंट्री बटालियन राजपूत के लिए 129 पद हैं, 119 इन्फेंट्री बटालियन असम के लिए 94 पद हैं और 121 इन्फेंट्री बटालियन गढ़वाल राइफल्स के लिए 134 पद शामिल है। उसके बाद पुरुष और महिला दोनों के लिए है, जिसमें हम आपको यूनिट का नाम और पदों की संख्या के बारे में जानकारी दे देते हैं, जिसमें 164 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी होम्स और हार्थ नागा के लिए 437 पद है। उसके बाद 165 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी होम्स और हार्थ असम के लिए 360 पद है और 166 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी होम और हार्थ असम के लिए 273 पद है और कुल पदों की संख्या 1529 है। इसमें हम 164 इन्फेंट्री बटालियन टीए होम्स और हार्थ नागा का मतलब समझा देते हैं, जिसमें 164 इन्फेंट्री बटालियन यह सेना इंडियन आर्मी की एक बटालियन है, जिसमें 800 से 900 सैनिक वाली सैन्य इकाई होती है। इसमें टीए मतलब टेरिटोरियल आर्मी, यह भारतीय सेना का एक पार्ट टाइम या रिजर्व फोर्स भी कर सकते हैं। यहाँ नागरिक लोग अपनी नौकरी या बिजनेस के साथ साथ देश की सेवा भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें एक्टिव ड्यूटी में बुलाया जाता है। होम्स और हार्थ में इसमें 2 तरह की यूनिट होती है। इसमें सिटीजन सोल्जर्स अलग अलग राज्यों के लोग होते हैं। उसके बाद दूसरा होम्स और हार्थ बटालियन खास तौर पर कुछ खास समुदाय एथनिक ग्रुप जैसे नागा, गढ़वाल, गोरखा आदि से भर्ती करके बनाई जाती है। यह अपने क्षेत्र के लोगों के लिए होती है। नागा, इसका मतलब यह बटालियन नागा समुदाय के सैनिकों से बनी है, यानी यह एक नागा होम्स और हार्थ टेरिटोरियल आर्मी बटालियन है। इसमें उम्मीदवारों के पास कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें पद के अनुसार 8वीं, जिसमें हर विषय में 33% अंक होना चाहिए और 10वीं में कुल 45% अंक होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक होना चाहिए और 12वीं में कुल 60% अंक होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक विषय में कम से कम 50% अंक होना चाहिए और अंग्रेजी और गणित, अकाउंट्स, बुक कीपिंग में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। इसमें उम्मीदवारों के पास कितनी शारीरिक योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें पुरुषों के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर आप पूर्वी हिमालयी क्षेत्र जैसे सिक्किम, अरुणाचल, असम, मिजोरम, नागालैंड वगैरह या गोरखा, गढ़वाली, लद्दाखी है तो न्यूनतम हाइट 157 सेंटीमीटर भी चलेगी। उसके बाद चेस्ट, कैंडिडेट की छाती बिना फुलाए 57 सेंटीमीटर और फुलाकर 82 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और महिलाओं के लिए हाइट सामान्य के लिए न्यूनतम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपका घर सिक्किम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या गोरखा में आता है तो हाइट 152 सेंटीमीटर पर भी छूट दी जाएगी। इसमें उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम उम्र 45 साल तय की गई है और इसमें उम्मीदवारों को सैलरी के तौर पर आर्मी के नियमों के अनुसार आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अंक पत्र होना चाहिए। तहसीलदार या डीएम द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, एसडीएम या तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र, ग्राम सरपंच या एसएचओ या संस्था प्रमुख द्वारा 6 माह के भीतर जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। उसके बाद विवाह या अविवाहित प्रमाण पत्र 6 महीने के भीतर होना चाहिए।
विवाह या अविवाहित प्रमाण पत्र 6 माह के भीतर वाला जारी किया होना चाहिए। आवश्यकता होने पर धर्म प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है। संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा जारी रिश्तेदारी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसमें उम्मीदवारों का चयन, ट्रेड टेस्ट यदि लागू होगी तब, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शारीरिक दक्षता परीक्षा, रिटन एग्जाम, मेडिकल एग्जाम और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अगर आप 8वीं, 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार हैं तो आप इसमें जरूर आवेदन करें। आप इसमें कैसे आवेदन करेंगे उसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो आप इसमें जरूर आवेदन करें। चाहे आपके कोई दोस्त या रिलेटिव हैं तो आप उन तक यह जानकारी जरूर पहुंचाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही सरकारी जॉब के बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे।